हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप भी किसी अच्छी आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहते हैं या फिर किसी बुरी आदत को छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे छोड़ नहीं पा रहे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी पुरानी आदत को ना छोड़ पाना या किसी नई आदत को अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन गीता जी की मदद से ये काम मात्र 3 दिनों में किया जा सकता है। इसके लिए पहले हम एक कहानी सुनेंगे और फिर गीता जी का एक श्लोक जानेंगे। इसे सुनने और समझने के बाद आपके लिए किसी भी आदत को अपना पाना बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। राजू छोटी उम्र से ही सिगरेट और शराब का आदी हो चुका था। उसकी इस आदत से पूरा गांव परेशान था। जब भी कोई राजू से कहता कि उसकी ये आदत उसका जीवन बर्बाद कर देगी, तो राजू बड़े ही घमंड से बोलता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं समय रहते सब छोड़ दूंगा, और आगे बढ़ जाता। सभी ने राजू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजू ने किसी की बात नहीं मानी। उसे तो पूरा विश्वास था कि समय आने पर वो सब छोड़ देगा। तभी एक दिन गांव में एक महान साधु का आगमन हुआ। साधु के बारे में पता चलते ही राजू के पिता उसे साधु के पास ले गए और उन्हें सारी बातें बताई। अन्य लोगों की तरह जब साधु ने राजू को समझाना चाहा, तो राजू ने उन्हें भी समय आने पर सब छोड़ दूंगा बोल दिया और वहाँ से चला गया। साधु समझ गए कि राजू की यह आदत छुड़वाना इतना आसान नहीं। अगली सुबह साधु 2 गमले लेकर राजू के घर पहुँचे। पहला गमला नया था, जिसमें अभी अभी फूल आना शुरू हुए थे। वहीं दूसरा गमला काफ़ी पुराना था, जिसका पौधा भी काफ़ी बढ़ चुका था और फूल भी काफ़ी ज़्यादा आते थे। साधु ने दोनों गमले राजू को दिए और बोले, क्या तुम इन दोनों गमलों में लगे पौधों को उखाड़ कर खाली गमले मुझे दे सकते हो? राजू बोला, क्यों नहीं, इनमें कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर वो नए और पुराने पौधे को अपने अपने गमले में से खींचने लगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी एक भी पौधा गमले से बाहर नहीं निकल पाया। राजू की हालत देखकर साधु बोले, क्यों न तुम 3 दिनों तक इन दोनों ही पौधों को पानी दो और फिर इन्हें निकालने की कोशिश करो, शायद तुम्हें सफलता मिल जाए। राजू ने ऐसा ही किया। उसने 3 दिन तक दोनों पौधों में पानी दिया। पानी देने से नए पौधे वाले गमले की मिट्टी तो नरम पड़ने लगी, जिससे आखिरकार पौधा गमले से बाहर निकल गया। लेकिन रोज़ रोज़ पानी मिलने पर भी पुराने पौधे वाले गमले में कोई फर्क ना पड़ा और राजू उस पौधे को निकाल पाने में असफल रहा। ये देखकर राजू हैरान रह गया। वो सोचने लगा, मैंने तो दोनों ही गमलों में बराबर पानी दिया, फिर एक गमले की पकड़ कच्ची और दूसरे की और अधिक मजबूत कैसे हो गई? ये देखकर साधु मुस्कुराने लगे और बोले, जिस प्रकार 2-3 दिन मेहनत करने पर तुम नए पौधे को उखाड़ पाने में सफल रहे, उसी प्रकार अगर कोई आदत जब वो नई हो उसे तब ही छोड़ दिया जाए तो ऐसा कर पाना आसान होगा। लेकिन अगर आदत पुराने पौधे की तरह अपनी जड़ें मजबूत कर ले तो उसे उखाड़ पाना मुश्किल हो जाता है। फिर तुम कितनी ही कोशिश कर लो, उसे नहीं छोड़ पाओगे। साधु की बात सुनकर राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आज से ही सारी बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश शुरू करने का प्रण ले लिया। दोस्तों, राजू की तरह ही हम भी समझते हैं कि कोई भी आदत हमारे अधीन होती है और हम जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि अगर आदत की जड़ मजबूत हो जाए तो उसे छोड़ पाना असंभव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको कोई नई अच्छी आदत बनानी है तो प्रतिदिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। प्रतिदिन किए गए प्रयास जल्द ही आपको सफल कर देंगे। इसी विषय से संबंधित गीता जी में भी एक श्लोक पाया जाता है। गीता जी के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है और इसे वश में कर पाना बड़ा कठिन है। परंतु कोई भी बात मन में घर कर ले
उसके पहले अगर लगातार अभ्यास किया जाए तो ऐसा कर पाना संभव है। तो दोस्तों, ये था गीता जी का एक महत्वपूर्ण ज्ञान। हम उम्मीद करते हैं गीता जी से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मोटिवेशनल बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।